राम राम जी। मैं संगीता और थे देख रहे हो आरजे 18 न्यूज़। तो आज आप पहुंचे हैं झुंझुनू मंडावा मोड़ पर थान लेके आए एक कोचिंग संस्था के अंदर। तो इस संस्था का काफ़ी वीडियो है, वहाँ पर देखा कि है ना जहाँ सुनने में आई कि 10 रुपया में कोचिंग करवा रहा है यो वो। तो मैं भी सोची कि क्यों ना आप चाल के देखा और देख के थार लोगों तक पहुँचा हाँ कि सच में ही 10 रुपया के अंदर एण की कोई कोचिंग है वह मिल रही है या फिर लोग है वो झूठी अफवाह फैला रहे हैं। तो आप भी चीज़ के लिए हो रहा है बताया जा रहा है कि जो प्रतियोगिता परीक्षा है बी के लिए ये तैयारी है वो करवाओ है। और जो बच्चा है जो कोचिंग के अभाव में वंचित रह जाए है, जो कंपटीशन की जो तैयारी है वो करे और बी के अभाव में पेपर नहीं दे पाए, तो बी की तैयारी वो करवाओ। के प्रोसेस है के कुछ है वो आगे चल के आप उन जानते हैं और के की सच्चाई है वो भी थाने बता से। वीडियो का लास्ट तक थे बने रहे हो, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है ये होना और ये वीडियो के अंदर ही पूरी सच्चाई है वो थाने पता चलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक थे जरूर है वो बने रहे हो। क्या नाम है थारो? सुमित मिश्रा। जैसे कि सर मैं सुनी बहुत सा वीडियो देखे कि 10 रुपया के अंदर या कोचिंग थे चला रहे हो, तो क्या वाकई 10 रुपया के अंदर थे और बच्चा ने शिक्षा है वो प्रोवाइड करवा रहे हो? बिल्कुल 10 रुपये वाली क्लास है यहाँ पे। ये जो क्लास है बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जैसे कि रिक्शे वाले का बेटा हो गया, चाय वाले का बेटा हो गया, जिनको भी लक्ष्मी की प्रॉब्लम है, जो भी बच्चे पैसों के अभाव की वजह से शिक्षा जिनको नहीं मिल पा रही है, उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे ये 10 रुपये वाली क्लास चलाता हूँ, जिसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो थारो थोड़ा सा और जानेगा कि 10 रुपया के पीछे थारो के उद्देश्य है कि बच्चा ने 10 रुपया के अंदर ही शिक्षा देनी चाहिए। देखा तो कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था झुंझुनू के अंदर चाला और बहुत ही मोटी मोटी फीस भी है बच्चा को लियो जा। थारे के मन में आई कि 10 रुपया के अंदर ही झुंझुनू का बच्चा जो आसपास के एरिया का बच्चा बनी या शिक्षा वो मिले। ये जो क्लास है बेसिकली 10 रुपये वाला, ये एक सपना आप कह सकते हो जिसको मैं काफ़ी सालों से जी रहा था। और मैंने भारत के जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पे मैंने काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि एजुकेशन जो है वो वास्तव में अधिकार है और एजुकेशन प्राइसलेस होता है, जिसकी कोई प्राइस नहीं है। कोई भी इंसान एजुकेशन की कीमत डिसाइड नहीं कर सकता। ये 10 रुपये वाली जो क्लास है ये भी केवल एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हमारे भारत में पहले हुआ करता था कि गुरु और शिष्य परंपरा हुआ करती थी। गुरु अपने शिष्य जो था अपने गुरु से शिक्षा लेता था और बदले में दक्षिणा देता था। तो ये भी एक तरीके से दक्षिणा है जिसके रूप में जो है वो बच्चा प्रोवाइड करा सकता है, बच्चा दे सकता है। जे कि थारों पूछा शुरू में थे स्टार्ट करे हो, स्टार्टिंग में कहाँ से के थे बच्चा तक पहुँचे और कहीं मतलब बच्चा न थे जोड़ा और के समस्या वो थारा आई? स्टार्टिंग में तो जैसे बच्चों का प्यार और सपोर्ट तो हमेशा से रहा है, क्योंकि मैं ऑनलाइन में भी था तो भी अब तक मैं 1.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। ऑनलाइन में भी 70-71 हज़ार बच्चे हैं जो अब तक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मतलब प्यार, बच्चों का सपोर्ट हमेशा मुझे मिला है। किंतु कहते हैं ना कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि पत्थर उसी पेड़ को लगते हैं जहाँ पे फल लगते हैं, तो वही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं मार्केट में लेके आया था तो बहुत सारे लोगों ने अफवाहें भी फैलाई कि 10 रुपये में कोई पढ़ा ही नहीं सकता, 10 रुपये में तो वो लोग पढ़ाते हैं जो जिनको कहीं काम नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनका एक तो ये बात तो बिल्कुल झूठ हो गई है, क्योंकि मैंने खुद ने मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने जो इंडिया के बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन जो बच्चे हैं वो जानते हैं, वहाँ पे मैंने काम किया है और लगातार 8 साल मैंने जो है वो इस फील्ड को दिए हैं। तो ये कहना तो गलत होगा कि भाई 10 रुपये में वो लोग लेके आते हैं जिनको कुछ नहीं आता या फिर जो अनट्रेंड होते हैं। दूसरी चीज़, मेरे पास में फ़ोन भी आते हैं, कई बार कॉल्स आ जाते हैं, धमकियों भरे फ़ोन आते हैं कि ये 10 रुपये वाला हम चलने नहीं देंगे, मार्केट में तुम ऐसा भाव जो है वो बोलते हैं, शायद मेरे ख्याल से ये वर्ड गलत है शिक्षा के लिए यूज़ करना कि भाव होता है। भाव कोई यहाँ पे मेरी सब्जी नहीं है कि सब्जी का तो भाव होता है, लेकिन एजुकेशन तो चीज मैं थारों पूछना चाहूँगा कि भाई झुंझुनू में इतनी बड़ी कोचिंग संस्था है, तो इम लेके थारा कती सी के प्रॉब्लम आई कि भाई एक थे 10 रुपया में वो प्रोवाइड करवा रहे हो और एक मोटी मोटी फीस ही वो ले रहे हैं, तो बीक महीन थारा के दिक्कत आई? देखो, दिक्कत ऐसा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि एक शिक्षक है तो शिक्षक का काम जो है वो हंगामा खड़ा करना नहीं होता है। वो कहते हैं, एक शेर मुझे याद आ गया कि एक अकेले निहत्थे पर लेकर हथियार बैठे हैं, करने शेर का शिकार गिदड़ सियार बैठे हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जो आग मेरे सीने में लगी है वो आग सबके सीने में लगनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि एजुकेशन को आप भी कम कर दो, प्राइस आप भी कम कर दो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने प्राइस कम की है तो आप बढ़ा रहे हो। भाई ऐसा नहीं है कि मेरे पास में कोई खजाना है या वो मैं लुटा रहा हूँ।
बस फ़र्क इतना सा है कि कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, कम बच्चों को पढ़ा लेंगे, मैं कम फ़ीस लेके ज़्यादा बच्चों को पढ़ा लूँगा। दाल-रोटी वो भी खाते हैं, दाल-रोटी मैं भी खा रहा हूँ। ऐसा है नहीं कि करोड़ों रुपए कमाएँगे तो सोने की रोटी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो जब हमारी आवश्यकताएँ सीमित हैं, तो क्यों ना ये जो शिक्षा सबका अधिकार है, ये सबको मिलना चाहिए, वो भी अफ़ोर्डेबल प्राइस में। इसलिए मैं चाहता हूँ, बाकी देखिए हर फ़ील्ड में कॉम्पिटिशन होता है और हर लोग एक-दूसरे का वो करते ही हैं। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि मैं उन सभी शिक्षकों से, सभी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, झुंझुनू में या भारत में कहीं पे भी, मैं उन सबको कहूँगा कि आप आइए और बच्चों का सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चों को शिक्षा प्रदान कीजिए। अब थारी कोचिंग में कताक के बच्चा व थार कन आ रहे। अभी मेरे को जो है वो 10 तारीख से मैंने डेमो स्टार्ट किए थे 1 महीने पहले, तो अभी 50 के आसपास मेरे पास में एडमिशन हैं, जो कि दूर-दूर से बच्चे, जैसे खेतड़ी से, बगड़ से, इधर से भी बच्चे आ रहे हैं और एडमिशन ले रहे हैं। जे बच्चा था ना कतोक के सहयोग कर रहे इस चीज के अंदर। बच्चों का काफ़ी सपोर्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे आज भी याद है कि जब मेरी पहली क्लास थी तो मेरे पास में 3 बच्चे थे और दूसरे दिन मैंने देखा कि वो डबल हो गए। इसका अर्थ ये है कि बच्चा बच्चे को लेके आ रहा है, कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को बता रहा है, दूसरा बच्चा तीसरे को बता रहा है, और इसी तरीके से कड़ी जुड़ती गई और आज हमारे पास में 50 के आसपास एडमिशन हो चुके हैं। जे एक और सवाल थारूं कि जे 12 का बच्चा कोई आज झुंझुनू का ही नहीं, 12 का बच्चा भी अगर कोई थार का ना आवा और उरा आपको रूम किराए लेके बच्चा आवा कि रूम किराए तो लाग जाए, लेकिन जो कोचिंग है वह भरने में सक्षम नहीं हो और वह 10 रुपया खातर दूर चला के आओ तो बा बच्चा भी थे कोचिंग में ले होगा। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम जो है वो रख रखी है स्टडीपुर सेट करके। यदि कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता है, टैलेंटेड बच्चा होता है, तो मैं तो चाहता हूँ कि ये 10 रुपये भी फ़ीस में नहीं लेता, बल्कि उनको सुविधाएँ प्रदान कराने की मैं कोशिश करता हूँ। जो भी इंटेलिजेंट बच्चा और पैसे की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो मैं उनको और सुविधाएँ भी प्रदान करूँगा, यदि वो उस पेपर को क्वालीफ़ाई करता है तो। क्योंकि एक स्टडीपुर सेट करके हमारा एग्ज़ाम है जिसका नाम है स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, वो बहुत जल्दी हम पूरे झुंझुनू में कराने वाले हैं। अभी तो मेरे पास में जो टेबल पे बच्चा आता है मैं उसी का लेता हूँ, लेकिन बाद में पूरे झुंझुनू में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में उसको कराने का सोच रहे हैं। सर दो शब्द बा बच्चा के लिए जो मतलब पैसा का अभाव में कोचिंग रह जाए है और वह आपकी स्टडी वह पूरी कौन कर पावे और वो जो प्रतियोगिता परीक्षा जाने की जो पेपर अब देणु वंचित रह जाओ तो बांक ली। मैं तो उनको यही कहूँगा, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आपको प्रॉब्लम है पैसों की, यदि आपको दिक्कत है, तो मैं तो कहता हूँ कि आप आओ, मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ये तो आपने साथ में आज सुमित जी थान कोचिंग के बारे में बताया तो जैन की थाने बताओ कि आप कोचिंग की जो सच्चाई वो जानन खातर आया तो अपन बिना बताया आया तो अपन स्टूडेंट भी अब कौन मिला 2 स्टूडेंट मिला तो आऊँ भी आप जान से कि आज संडे के कारण छुट्टी भी ही तो हम जान से आप कि 10 रुपया में किसी के क्लास वो हुए है 10 रुपया को नाम ही सिर्फ 10 रुपया है या 10 रुपया जैसी स्टडी हो है या फिर जो कोचिंग संस्था में पढ़ाया जाया कर वो पढ़ाया जाया कर। राम राम जी। राम राम। तो थोड़ा सा बताओ कोचिंग के बारे में कि जैन 10 रुपया नाम रख रखे तो 10 रुपया जैसी स्टडी हो कि भाई जैन और कोचिंग संस्था में हो विषय। मेरे को तो यहाँ क्लास लेने से ये अनुभव होता है कि मतलब बाकी और कहीं भी मैं कोचिंग की है तो वहाँ पे तो हर टाइप के मतलब अलग अलग ट्रिक बताते हैं। यहाँ तो सर हर टॉपिक में एक ही ट्रिक से पढ़ा रहे हैं और बाकी कोचिंगों से भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ना हो किसी के लाग रहे हो कि भाई 10 रुपया का माइन कोचिंग भी मिल रही है ज़्यादा भारी भरकम खर्चों भी कौन लाग रहे हो स्टडी किसी की हो। अच्छी स्टडी हो रही है, मतलब एक आपको पढ़ाई के साथ साथ में एक अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है और एंटरटेनमेंट भी अच्छा करते हैं सर। बीच में ऐसे भी नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, बोर किया जा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है और अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब कि जैसे जिस बच्चे का बेसिक अच्छा नहीं है उसके लिए तो बेस्ट है, ये मान के चलो आप। जिसका बेसिक जैसे आर्ट्स के बच्चे हैं उनको अगर अपना बेसिक अच्छा करना है तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। और बाकी भी अगर आपका सब्जेक्ट है मैथ्स तो भी आपके लिए मतलब आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। जैसे मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है लेकिन मैंने जैसे सर की क्लास ली तो मुझे एक्चुअल में बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे। अच्छा पढ़ाते और 10 रुपया के अंदर बच्चा है वो शिक्षा दी जा है तो थे भी वीडियो में ज़्यादा शेयर जरूर करियो ताकि इन का अगर कोई वंचित बच्चा रह रहे है बने भी चीज़ के बारे में नॉलेज और वो भी उड़ा के कोचिंग वो ले सके और कोचिंग वंचित कोई बच्चों रह नहीं सके कि कोचिंग का चक्कर में कोई बच्चों आपकी पढ़ाई वो छोड़ दे और पढ़ाई में फिर वंचित रह जाए। तो 10 रुपया के अंदर अगर थारो करियर बनाने में सहयोग हो रहा है तो मैं तो यही निवेदन करूँगी थारों कि थे भी आने सहयोग करो ताकि थारो भी करियर है वो बने और जो आगे बच्चा है जो रह रहा है और बन पतो को नहीं भी उड़ा के आंकनों शिक्षा है वो ले सके। वीडियो में ज़्यादा शेयर जरूर करियो। वीडियो थान किसी को लगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया।